नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण पे। गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इनके प्रकारों का क्या उपयोग होता है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे इनके दो भाग होते हैं। नंबर एक उत्तल दर्पण और नंबर दो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण नंबर एक उत्तल दर्पण, नंबर दो अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम नंबर एक देखते हैं, उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर यानी धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए और उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो हम इन दर्पणों को समझने के लिए एक अपने राइट और लेफ्ट हैंड दोनों हाथों का हम उपयोग करते हैं। देखा जाए कि जैसे ये एक दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है जिसका राइट हैंड अवतल दर्पण और लेफ्ट हैंड उत्तल दर्पण होता है। तो जैसे हम इनको ऐसे बोर्ड पे रखते हैं, ये एक गोलीय दर्पण है तो इसके दो भाग हो गए। एक भाग राइट हैंड अवतल दर्पण का और लेफ्ट हैंड उत्तल दर्पण का होता है। तो यानी कि ऐसे वाले भाग को हम ये वाला चित्र बनाएं तो ऐसे वाले भाग को हम कहेंगे अवतल दर्पण। ऐसे वाले भाग को हम कहेंगे अवतल दर्पण और ये वाला चित्र बनेगा तो ऐसे वाले भाग को हम कहेंगे उत्तल दर्पण। इसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और इसके उभरे हुए यानी बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जी हाँ, ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक यानी धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाती है और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। और नंबर दो पे आता है अवतल दर्पण। इसमें हम देखें तो उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, यानी कि उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और ये अंदर का धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसे कहेंगे ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और आंतरिक धसा हुआ पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। याद रहे, हमने इनका प्रयोग किया समझने के लिए। हमने राइट और लेफ्ट हैंड लिए, तो राइट हैंड हमने अवतल दर्पण माना और लेफ्ट हैंड हमने उत्तल दर्पण माना। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये गोलीय दर्पण बनता है और इनके गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। उत्तल लेफ्ट होता है यानी उल्टा हाथ का और अवतल राइट होता है यानी सीधा हाथ का होता है। तो इससे हमने मालूम करा कि उत्तल दर्पण ये वाला भाग होता है ऐसे, तो इसका जो ये धसा भाग होता है इस पर पॉलिश कर दी जाती है और इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ कार्य करता है परावर्तक का। तो ऐसे दर्पण को हम कहेंगे, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहेंगे। और अवतल दर्पण ये वाला जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और आंतरिक धसा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है, जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उपयोग नंबर एक, इसका जो मेन उपयोग होता है दोस्तों वो होता है उत्तल दर्पण का गाड़ी के पासरों में लगे दर्पण में किया जाता है। यानी कि जो गाड़ी के वाहनों के साइड में जो शीशे लगे होते हैं उनमें इसी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि पीछे के दृश्य को पूर्ण देखने के लिए, अर्थात पीछे के साधन का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर दो आता है, इसका उपयोग होता है मूल्यवान वस्तुएं जो होती हैं यानी मशीनों की सुरक्षा हेतु इनका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। दो जगह होता है, नंबर एक वाहनों के पासरों में लगे दर्पण में इसका उपयोग होता है और नंबर दो मूल्यवान वस्तुओं का, नंबर दो में मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं हम अवतल दर्पण का उपयोग। उपयोग नंबर एक आता है
टॉर्च या बैटरियों में, यानी कि जो हम घरेलू टॉर्च काम में लेते हैं और जो बैटरियां होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 2, दंत चिकित्सक में दांतों का बड़ा रूप देखने के लिए डेंटल हॉस्पिटल यानी जो डॉक्टरों के माध्यम से इनका उपयोग किया जाता है। दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइटों में किया जाता है, यानी कि अग्रदीप जिनको कहते हैं, आगे वाली मेन लाइट जो होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।